भारत के जनता को नमस्कार करते हुए आज बहुत दुखद बात आप सबका समक्ष लेके आया हूँ। तो कृपया आप सब हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो इशू है, ये सबका कृपया ध्यान से सुने। हम लोग क्या तकलीफ में आया हुआ है आप सबका सामने में पेश हो रहा है। मैं इसको डिटेल से अभी बताना चाहूँगा। रिसेंट बात जो MOU दो स्टेट के बीच में हुआ है, वो जो है आर्म प्रेसिडेंट जो वास्तव में जो एक बड़ा सेंटिमेंट वाला जो हम लोग का जो इनहेरिटेड जो ट्राइबल पीपल को इनजस्टिस हुआ है, उसको लेके हम लोग आप सब का सामने में पेश कर रहा हूँ। इसको मैं अभी डिटेल से बताना चाहूँगा, क्योंकि ये MOU में क्लियरली इसको इंडिकेट किया गया है, जिसमें एक लेन दो मालिक बनाया गया है। एक लेन दो मालिक होने से झगड़ा तो निश्चय होगा ना। अब आप सब हर जगह में ये घटनाक्रम को पेश आंखों देखा हाल तो देखा ही है। कहीं कहीं भाई भैया झगड़ा होता है, पिताजी बेटा झगड़ा होता है, बीवी और पति झगड़ा होता है जमीन जायदाद के लिए, हर चीज परिवार में झगड़ा होता है। तो लैंड के लिए जो असम अरुणाचल का लैंड को असम बना दिया, जो पूर्वजों से हम लोग रह रहा है उस चीज को हम लोग का जमीन को असम में डिक्लेयर कर दिया। तो ये वाकई ये तो झगड़ा सृष्टि होगा ही फ्यूचर में। इसीलिए हम लोग ये चीज को हम लोग नामंजूर है, सिरे से हम लोग खारिज कर रहा हूं। इस चीज को हम लोग मानता नहीं है। इसीलिए ये हम लोग शख्स हम लोग इसको आज स्ट्रांगली हम लोग इसको डिनाई करता है। बिल्कुल ही हम लोग इसको पसंद नहीं है। इसको जल्द से जल्द इसको उठाना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए ये MOU को। उसका बाद जो बोर्डोलॉय कमीशन है, हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री को कई सालों से आपका 1951 नोटिफिकेशन से 1951 से लेके आपका 2014 तक हमारा अरुणाचल ने इसको सुप्रीम कोर्ट में कई बार चैलेंज किया गया है। इस चीज को आपका 1978 में, 1979 में, 1981 में, 1982 में, ऐसा बहुत अप टू 2014 तक इसको हमारा अरुणाचल ने इसको ऑब्जेक्शन किया, चैलेंज किया। तो इस चीज को आउट ऑफ कोर्ट में सेटलमेंट करेगा। दोनों CM ने निर्णय लेके आज हम लोग को उस खाई में धकेल दिया, दबोचा जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग का दुखद यही है। इसीलिए बिल्कुल ही हम लोग इसको सिरे से खारिज करता हूं। 3 नंबर पॉइंट, तो हम लोग का जो बॉर्डर इलाका में जो असम का साथ, असम वासियों का साथ हम लोग पिछले कई सालों से, कई वर्षों सालों से, कई बहुत अनगिनत साल हो गया है हम लोग उधर दोस्ती भाईचारा कंधे से कंधे मिलाकर कोई एग्जिस्टेंस, पीस एंड हार्मोनी, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी हम लोग सारा का सारा मेंटेन कर रहा है। हर चीज आपसी विश्वास, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो रहा है। उस चीज को दो मालिक बनाएंगे तो आखिर में वो तो झगड़ा का रूप लेंगे ही। इसीलिए कल परसों भी हम लोग का धरना प्रदर्शन करने का है। ये जो निर्णय लिया गया है, जो जिस चीज को इसमें जो हमारा झगड़ा सृष्टि होने वाला चीज को हम लोग बिल्कुल ही पसंद नहीं है। इसको जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए, ये हम लोग का मांग है। उसका बाद 5 नंबर पॉइंट जो है, जो हमारा दुर्पाई बस्ती में
हमारा आप लोग का जो कोई भी मीडिया कर्मी आके देखिए, उस जगह में आसाम का ना ही परमानेंट बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, ना ही कुछ गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट पैकेज है, उसमें सारा का सारा अरुणाचल गवर्नमेंट का डेवलपमेंट दिया गया डेवलपमेंट है। इसमें बिल्डिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव कवरेज है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसी को हम लोग का बेनिफिट ले रहा है। सारा चीज अरुणाचल का है, पर इसको भी हम लोग को अन्याय किया गया है, जो अभी असम का हिसाब में दिखाया जा रहा है। इसीलिए ये सब हम लोग मंजूर नहीं है। 6 नंबर पॉइंट, हम लोग का जो अरुणाचल है, अरुणाचली जो है, हम लोग एनक्रोचर नहीं है, हम लोग बिल्कुल ही एनक्रोचर नहीं है। हम लोग उधरी जंगल से पैदा होने वाला है। जो हम लोग का जिस ढंग से हम लोग को पेश किया जा रहा है एक एनक्रोचर का रूप में असम वाला ने, वो हम लोग पहले से विरोध करते आया है उस जगह में, क्योंकि जंगल में ही हम लोग पैदा होने वाला है, जंगल ही हम लोग का घर है, जंगल से हम लोग एंजॉय करता है, खेती बाड़ी हम लोग जंगल से ही डिपेंड होता है। हर चीज, घर, जो रॉ मटेरियल, जो हम लोग का फॉरेस्ट प्रोडक्ट, हर चीज उधर से हम लोग डिपेंड होता है, और जंगल से पैदा होने वाला है, जंगल ही हम लोग का घर है। तो हम लोग को क्यों एनक्रोचर का रूप में हम लोग को देखा जा रहा है? ये भी हम लोग बिल्कुल नामंजूर है। आत्मा पॉइंट, तो अरुणाचल गवर्नमेंट जो ट्रांसफर, जो एक्सचेंज पॉलिसी, जो हमारा बस्ती को अगर असम का लैंड को अगर ट्रांसफर अरुणाचल के लिए करता है, तो अरुणाचल भी ऐसे ही कुछ जमीन ट्रांसफर करना है। ये जिक्र किया गया है इन लोग का एमओयू में। वो तो हम लोग का ना ही विदाउट नॉलेज में किया है, पर इसको हम लोग भी बिल्कुल ही हम लोग नहीं मानता है, क्योंकि एक्सचेंज पॉलिसी करने से, एक्सचेंज अगर पॉलिसी करता है तो हम लोग का कल्चर और कस्टम को हम लोग कैसे इसको तो कन्वर्ट कैसे करेगा, ट्रांसफॉर्मिंग कैसे करेगा? वो तो असंभव है ना। असम में हम लोग का कल्चर को, हम लोग का एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जो भी हो, हर चीज हम लोग का अपना हिसाब से होता है ना, अरुणाचल ट्राइबल का। तो वो कैसे संभव तो नहीं होगा ना, बिल्कुल असंभव होगा। तो इसीलिए ये सबको भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो इस चीज को आप लोग का स्टेट गवर्नमेंट ने ध्यान में रखा नहीं है, तो बिल्कुल ही ये असंभव वाला बात है। क्योंकि हम लोग ये देखिए, एपियरेंस को देखिए, हम लोग का ड्रेस वेशभूषा को देखिए, तो असम में हम लोग का कैसे ट्रांसफॉर्मिंग हो सकता है? वो तो बिल्कुल असंभव वाला बात है। 9 नंबर पॉइंट में जो रिसेंट जो एमओयू में जिक्र किया गया है, 9 नंबर पॉइंट में आपका ये जो है तीन बस्तियां जो असम का हिसाब में ट्रांसफर कर दिया, इंक्लूजन कर दिया। ट्रांसफर करता है तो एक ही इलाका लोअर सियांग में जो कांकू सर्कुल है, उसको अगर जब ले रहा है तो हमारा बस्ती को क्यों क्लेम करता है? आप लोग को तो दिया है ना 3 बस्ती को, नेमली आपका पोम्पेक, मीमांग, रूटी, ऑलरेडी आप लोग का नाम से डिक्लेरेशन में तो इसको जिक्र किया है, इंडिकेट कर दिया है ऑलरेडी। आप लोग का असम का हिसाब में इसको इंडिकेट कर दिया है, तो हमारा बस्ती को क्यों इसको क्लेम कर रहा है? मैं इसको हजम नहीं है, इसको बिल्कुल ही मानता नहीं है। ये है 9 नंबर पॉइंट। 10वां पॉइंट, हम लोग हिल ट्राइब है, हिल ट्राइब, हम लोग प्लेन ट्राइब नहीं है, हम लोग का रहने का स्टाइल अलग है। तो अभी का शब्द में तो हम जिक्र किया ही है।
तो हम लोग को जबरदस्ती हिल ट्राइब को प्लेन ट्राइब जैसा बनाने से तो हम लोग इसको ना ही इसको बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं कर सकता है ना। जबरदस्ती कैसे होगा कल्चर को ट्रांसफॉर्मिंग करने का। ये 10वां पॉइंट है। और 11वां पॉइंट है, 11वां पॉइंट, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन सेम सिटीजन। तो हम लोग को क्यों डिप्राइव किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। तो हम लोग अरुणाचल का प्योर ही अरुणाचल है, सब कुछ हम लोग हासिल कर रहा है, बेनिफिट को जितना गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट को हम लोग हासिल करके पहले से एंजॉय करते आया है। हम लोग प्योर ही अरुणाचल है, प्योर ही इंडियन सिटीजन है, पर किस लिए हम लोग को इस चीज को हम लोग को इग्नोर कर रहा है। तो इसीलिए वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन सेम सिटीजन, तो ये हम लोग का एक देश सर्वश्रेष्ठ, एक देश, तो हम लोग का ये मीनिंग कहाँ रह गया। तो हम लोग को बिल्कुल ही हम लोग को रिफ्यूजी से बना रहा है। इस चीज को हम लोग इसीलिए बहुत दुखी है, इसीलिए इस चीज को हम लोग मानता नहीं है। उस 12वां पॉइंट, हम लोग इस वजह से हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग केस को फाइल किया गया है। वो जल्द ही हम लोग का इसका पॉजिटिव जजमेंट देंगे, हम लोग को आशा है। और पिछले बार का जो पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट में हम लोग का जो केस चल रहा है उसको भी हम लोग साथ में लेके रिव्यू करेंगे। हम लोग का होप है कि वो अच्छा जजमेंट देंगे, जरूर हम लोग का उम्मीद रंग लाएंगे। 14वां पॉइंट, हम लोग का 14 पॉइंट ये है कि अगर हमारा स्टेट गवर्नमेंट हम लोग को ध्यानपूर्वक हमारा आवाज को इसका अच्छा नतीजा, अच्छा परिणाम नहीं देंगे तो हम लोग इसका करारा हम लोग स्टेप उठाएंगे। क्योंकि हम लोग इस देश का संविधान को पालन करता है। इस देश में जो संविधान का हिसाब से हम लोग रह रहे हैं, इसको सम्मान करते हुए इज्जत करता है संविधान को। लेकिन हम लोग को ना ही अरुणाचल से हम लोग को ये कर रहा है, अरुणाचल से हम लोग को धकेल दे रहा है। असम वाला भी हम लोग को हमारा जमीन को छीनने जा रहा है। तो हम लोग कौन सा आदमी हो गया, ये देश का कौन सा सिटीजन हो गया। अगर इस हिसाब से होता है तो हम लोग, हमारा नाइबरिंग कंट्री बहुत है हम लोग को बातचीत करने के लिए। नाइबरिंग कंट्री हम लोग कहाँ से आएंगे, कहाँ से आए थे, किससे ये करेंगे। हम लोग जाके बॉर्डर हो या बॉर्डर में जाके प्रेस में मीडिया ब्रीफिंग करेंगे, मीडिया में प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। उसका बाद हम लोग फॉरेन एम्बेसी में जाके उसमें भी हम लोग प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। हम लोग को गौर में ले लीजिए, ये हम लोग को इंडिया सिटीजन, हम लोग सचमुच में हम लोग ईमानदार से बनना चाहता है, लेकिन हम लोग को अन्याय कर रहा है, हम लोग को एडॉप्ट नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आप लोग हम लोग को गौर ले लीजिए। ये हम लोग ऐसा करारा प्रेस ब्रीफिंग एक तो करना चाहता हूं सरकार को, ये हम लोग सख्त से सख्त एक मैसेज देना चाहता हूं, उपाय नहीं है। उसका बाद 15वां पॉइंट, हम लोग धरना, तो हम लोग उस दिन भी लिखावली उसमें हम लोग जिक्र किया गया था। ऑलरेडी हम लोग तो ऐलान किया ही है, तो धरना प्रदर्शन करेंगे। उसको सरकार का नतीजा को हम लोग 15-20 दिन और हम लोग इंतजार करेंगे। अगर उसमें पॉजिटिव नतीजा, परिणाम, रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग भयानक एक रूप वाला धरना प्रदर्शन करेंगे। सीएम साहब को भी हम लोग करारा जवाब देंगे। उसको खून का चिट्ठी लिखेंगे, हम लोग खून का चिट्ठी सारा हमारा अरुणाचल को भी मैसेज देंगे और हमारा सारा दुर्भाग्य बस्ती खून का चिट्ठी लिखेंगे। हम लोग इसको हरगिज नहीं मानता है, बिल्कुल ही नामंजूर है, किसी भी हर हाल में हम लोग मंजूर नहीं है। तो इसी चलते हम लोग आज का आप सबका सामने में ये सच्चाई बात को बताने के लिए
आप लोग का सामने में पेश हो रहा हूँ। तो मेरा सामने में मेरा सेक्रेटरी साहब बात करेंगे। मेरा तरफ से धन्यवाद। कंटिन्यू करेगा ना। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं अपना आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम है रेगी बुई और मैं दुरफाई का जनरल सेक्रेटरी, दुरफाई डेवलपमेंट कमेटी का। तो मैं आज मीडिया के माध्यम से मैं आया हूँ कि मैं अपना दुरफाई का दुख को, अपना फीलिंग्स को, अपना सेंटिमेंट को हमारा सरकार, हमारे स्टेट गवर्नमेंट को, मेरा ये सेंटिमेंट को रखने के लिए और सारा जनता अरुणाचल के आगे में रखने के लिए मैं यहाँ पे आया। और तो सबसे पहले मैं अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे मैं जाना चाहूँगा। देखिए, दुरफाई विलेज एक ऐसा गांव है जो सबसे पुराना गांव है हमारा कांकू सर्कुल का, लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का। तो पहले मैं ये वेस्ट सियांग का अंदर में पड़ता था, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका बाउंड्री डिस्क्रिप्शन इस प्रकार है। तो राइट बैंक सुबनसिरी रिवर का राइट बैंक साइड पे खमला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, दोलमुख सर्कुल है। तो इनका साउथ में है हमारा असम पार्ट्स। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये बस्ती अभी का बस्ती नहीं है, अभी का गांव नहीं है। ये सिंस अहोम समय से है ये हमारा गांव इस जगह पे। तो इसका सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है, एविडेंट है, हमारा पोटा सिस्टम है। आज तक हमारा पास पोटा सिस्टम हमारा पास है, हम आपको दे सकता है, सरकार को दे सकता है, हमारा गवर्नमेंट को हम प्रोवाइड दे सकता है ये चीज़ को कि हमारा पास ये पोटा सिस्टम है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारा ये चीज़ को, हमारा क्या को पोटा सिस्टम बना दिया था। तो ये चीज़ हमारा पास है। तो रेवेन्यू तो हम तो देते जा रहा है हमारा गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। तो हमारा एरिया यूएसएफ में पड़ता है। यूएसएफ मीन्स अनक्लास स्टेट फॉरेस्ट एरिया। तो इससे मालूम चलता है कि हमारा ये हमारा अरुणाचल जमीन है। तो नंबर 2 पॉइंट, हम टिम्बर परमिट दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। तो नंबर 3 एलपीसी, तो स्टेट गवर्नमेंट से हमारा ऑलरेडी रेवेन्यू, उल्टा हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग एलपीसी बना करके रेवेन्यू देता है। तो इस चीज़ से पता चलता है कि हमारा ये दुरफाई जो पहले से ही बुजुर्गों से परदादा परदादी यहाँ पे मर चुका है, मिट चुका है। तो हम ये ऐसा ज़मीन को हम कभी भी अपना इजीली से अपना ज़मीन को असम को नहीं दे पाएगा। ये अभी तो हम तो ये लग रहा है कि हम अपना असम को फाइट नहीं कर रहा है, अरुणाचल को फाइट कर रहा है जैसा लग रहा है। क्योंकि विदाउट कंसल्टेशन आस, हम लोग का ग्रीवेंसेस, हम लोग का कंसर्न लिए बिना हमारा अरुणाचल ने ये असम को लूपिंग बना दिया, लूपिंग को मान लिया। ये चीज़ को हम बिल्कुल सहमत नहीं है। तो इस विषय में मैं डिमेरिट ऑफ असम का भी मैं कुछ बात बताना चाहूँगा। देखिए, असम का डिमेरिट्स ये है कि हमारा गांव में आज तक ना असम का तरफ से ना स्कीम्स है, ना डेवलपमेंट्स है, ना एनी टाइप ऑफ पब्लिक सेटलमेंट है हमारा जगह पे, और ना कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा यहाँ पे है। तो फिर से असम फॉरेस्ट का तरफ से ना प्लांटेशन है, ना एफोरेस्टेशन है, ऐसा जगह है ये दुरफाई की जगह। तो इसका साथ ही साथ में हमारा दुरफाई इसका नाइबोरिंग असम के साथ में बिल्कुल लोकल इश्यूज नहीं है। हम असम का साथ में, नाइबोरिंग का साथ में इतना प्यार मोहब्बत से हम लोग रहता है, ना असम का तरफ से एनक्रोच करता है, ना हमारा दुरफाई का मतलब अरुणाचल का तरफ से उनको एनक्रोचमेंट है। तो हमारा तरफ से बिल्कुल प्यार मोहब्बत से रह रहा है। तो दुरफाई एक ऐसा जगह है कि बिल्कुल बाउंड्री में सबसे ईजीएस्ट वाला जगह दुरफाई है। असम का साथ में हम 2 to 3 किलोमीटर्स ऐसा डिस्टेंस में रहता है। तो मैं 4 नंबर पॉइंट में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में आता हूँ। देखिए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अगर बनाता है तो
गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल भी, गवर्नमेंट ऑफ असम भी अगर बनाता है तो दोनों के लिए फायदा के लिए बनाना है। कि हम अरुणाचल वासी, ये हमारा पहले का जगह जहाँ हम रह रहा है, सपोज कि नॉर्थ लखीमपुर हमारा जगह था, आपका कोलाजन हमारा जगह था, गोगामुख हमारा जगह था, ये देखवाखाना, गिलामोरा, रेलवे ट्रैक, राजगढ़ अली, ये बोल के भी फायदा नहीं है अभी। और असम भी 51 नोटिफिकेशन जो गोपीनाथ बोरदोलोई ने बनाया है, बोरदोलोई कमेटी ने बनाया है, 51 नोटिफिकेशन वो पहाड़ में बनाया है, उसको बेस नहीं करना है। मेरा कहना है कि असम, अरुणाचल भी राजगढ़ तक रेलवे ट्रैक तक क्लेम नहीं करना है, और असम भी ये 51 नोटिफिकेशन को बेस नहीं करना है, एजियस वेरिस में चलना है। तो अगर एजियस वेरिस में चलता है तो इसमें कोई लोकल इशू नहीं है, कोई इशूज नहीं है, ये बहुत शांति से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं चीज़ को देखते हुए मैं हमारा स्टेट गवर्नमेंट को मेरा दुरुपाय की तरफ से डिमांड, 3 डिमांड रखना चाहता हूँ। नंबर 1 है इमीडिएट रेक्टिफिकेशन ऑफ लूप सिस्टम। लूपिंग सिस्टम को हटा दीजिए, लूपिंग सिस्टम को हटाना है, ये मेरा डिमांड है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, एजिस वेरिस। एजिस वेरिस में जैसा नामसा डिक्लेरेशन में दिया है उसी प्रकार हमारा जगह को भी डिसीजन देना है, निर्णय लेना है बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट जो, बोर्ड गवर्नमेंट जो असम या अरुणाचल। अगर इन दोनों को अगर आप लोग नहीं कर पाता है तो हमको बाउंड्री नहीं चाहिए, अनसोल्व भी दे दीजिए, हमको अनसोल्व बना दीजिए, हम इसी में खुश है और इसी में रहेंगे। ये मेरा तीनों डिमांड है, ये दुरुपाय का तरफ से डिमांड है। अगर ये गवर्नमेंट इस तीनों डिमांड को फेलर होता है तो, अगर फेल होता है तो हमारा फर्दर स्टेप तो ये रहेगा कि हम रीजनल कमेटी का अभी सुनाई मिल रहा है कि रीजनल कमेटी फिर से रिविजिट करने जा रहा है, तो हम ये चीज़ को अपोज करता है, बॉयकॉट करता है। क्योंकि अगर वो लूपिंग करने आता है तो हम उसको भगा देंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी ये रीजनल कमेटी को भी मैं ये मैसेज दे चुका हूँ और कुछ ऑफिसर्स को भी मैं ये मैसेज दे चुका हूँ। अगर आप लोग लूपिंग करते आता है तो हम ज़रूर ये इसमें आप खराब मत पाइए, ये चीज़ को हम लोग जो हमारा मूवमेंट करना है उसको करते जाएंगे, करता रहेगा, ये मैं बोल चुका हूँ। अगर ये हमारा क्या चीज़ को नहीं मानता है तो मैं 1962 चाइनीज़ अटैक में हुआ है, 1965 पाकिस्तान अटैक हुआ है, 1999 जो कारगिल वार हुआ है, वो सब में हम लोग वो सब प्रॉब्लम फेस करने के लिए रेडी है। हमारा दुरुपाय से हम लोग मानेगा नहीं है और ये चलते रहेगा, चलता रहेगा। और नंबर 2 पॉइंट फर्दर स्टेप ये है कि ये पावर ग्रिड 400 kV ट्रांसमिशन लाइन और 132 ट्रांसमिशन kV लाइन गेरुकामुख टू ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ अरुणाचल टू स्टेशन एंड सब स्टेशन ऑफ स्टेशन, जहाँ इस ईस्टर्न साइड में जो बनने जा रहा है वो हमारा गांव से, हमारा कम्युनिटी लैंड से, गेरुकामुख से 2000 मेगावाट प्रोजेक्ट गेरुकामुख NHPC से शुरुआत होता है। तो ये चीज़ हमारा जगह को टच होके जाता है। तो हम ये हमारा CM साहब को भी मैं क्लियर मैसेज देना चाहूँगा कि हमारा जगह में मेरा गला काटने से भी मैं जाने नहीं दूंगा, ये सीधा बात है। मैं हमारा ऑनरेबल लोकल MLA को भी मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, अगर आप लूपिंग करता भी है तो चलो लूपिंग बनाइए, 60 स्क्वायर किलोमीटर अगर आप बनाते हैं तो आप अपना गेंसी में दे दीजिए, और अगर CM भी अगर लूपिंग बनाता है तो आप तवांग में दे दीजिए, ये मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन दुरुपाय का कभी हम 1 इंच भी हम देने नहीं सकेगा, ये मेरा क्लियर मैसेज है। और इस चीज़ में हम लोग नो बाउंड्री नो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जरूर मूवमेंट करेंगे, और पब्लिक जो मूवमेंट होता है वो चीज़ को हम लोग जरूर स्टैंड करेंगे। और मैं लास्टली मैं ये यही बोलना चाहूँगा, हमारा पावर ग्रिड लाइन है ये हम जाने नहीं देंगे, ये हमारा कम्युनिटी लाइन को टच करता है और हमारा इंडिविजुअल लाइन टच करता है, ये चीज़ को हम जाने नहीं देंगे, अब बिल्कुल जाने नहीं देंगे। ये हम दोबारा में रिपीटेडली मैं बोल रहा हूँ, मेरा गला काटने से भी हम नहीं मानेंगे जब तक हमारा बाउंड्री एजेस वेरिस में नहीं देता है। तो थैंक यू, धन्यवाद। जब ये कमेटी बनाया है, रीजनल कमेटी बनाया है, तो रीजनल कमेटी को डायरेक्शन दिया गया था कि एकदम ग्राउंड लेवल पे सर्वे करो। तो ये जो आपको MOU साइन करने से पहले कभी रीजनल कमेटी ग्राउंड लेवल में सर्वे नहीं किया था?
रीजनल कमेटी कोई कोई जगह में सर्वे किया है, लेकिन हमारा बस्ती में संपूर्ण ढंग से काम नहीं किया है। मैंने हम लोग का संतोषजनक काम नहीं किया गया है रीजनल कमेटी। तो एक बार आया, सिर्फ 5-10 मिनट के लिए रुका, उसमें इंटरेक्शन किया, बस उन लोग चला गया। उसका बाद उन लोग का हिसाब से बंद कमरे में किया गया है, इसको हम लोग इसीलिए सहमत नहीं है। तो उन लोग का जो रीजनल कमेटी का जो डिसीजन जो जब एक्सपोज हो जाता है तो हम लोग देख के सरप्राइज हो जाता है, तो हम लोग का फेवर में नहीं होता है। तो इसीलिए अ, हम लोग का आज भी आप लोग का आने में मजबूर हो गया, आप लोग का पक्ष में यही है। बिल्कुल हम लोग मंजूर नहीं है, क्योंकि हम लोग को इग्नोर किया गया है। आपने यहाँ पर कहा था कि एक्सचेंज वाला जो कह रहे थे ना सर, वो उसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। एक्सचेंज पॉलिसी ऐसा है, एक्सचेंज पॉलिसी अगर असम का उन लोग 1951 नोटिफिकेशन का हिसाब से उन लोग क्लेम कर रहा है कि वो जगह जो जमीन पहले से असम का उन लोग मानता है एज पर 1951 नोटिफिकेशन जो बोर्डोई कमीशन का हिसाब से, जिस ढंग से उन लोग का ये क्या है, तो एक्सचेंज पॉलिसी तो रीजनल कमिटी तय किया गया है कि अगर असम का जो मानते चला आया है उसको अगर आज अरुणाचल को डोनेट कर रहा है, उतना हिसाब असम को भी देना है। तो उस हिसाब से पहले 1951 नोटिफिकेशन जो बोर्डोई कमीशन है, तो सिलोनी तो दुर्पाई तो 14 बस्ती है, 14 बस्ती में 8 बस्ती प्योरली अरुणाचल किया गया है, और 3 बस्ती जो है मिमांग, रूती, पोम्पेक, उसको असम ने, जो हम लोग का ओल्डेस्ट बस्ती है लोअर सियांग का गालो बस्ती का, अरुणाचल प्रदेश का बस्ती ओल्डेस्ट, वो आपका अहोम दिन से है, उसको आज असम को अरुणाचल फिर दान कर दिया है। साथ साथ में हमारा 3 बस्ती जो दुर्पाई, चांपक जो सोगुम को किया गया है। इसीलिए हम लोग ये चीज़ को सहमत नहीं है, इसीलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ये क्लियर बात है। बस्ती का नाम क्या? दुर्पाई, चांपक जो सोगुम, चापक, जिजो। सोगुम, साथ में इन लोग 60 स्क्वायर किलोमीटर भी मांग रखा है, लेकिन इसको रीजनल कमिटी ने इसको हटा दिया बोल रहा है। मैंने अभी एक्सचेंज पॉलिसी में किया जा रहा है, ये बात उस दिन डीसी साहब ने हमको बताया था। दूसरा नेशन में दूसरा नेशन को वोट लेगा, वो फ्री करेगा। आप यूनाइटेड नेशन में apa aku mau state government agum ये agum चिन्ह अपना ही काम नाम डायरेक्टली आप जैसे कि अभी ट्वीट है नेगोशिएशन चल रहा है चाइना और इंडिया का, ये बीच में आप प्रेस ब्रीफिंग देगा चाइना का, वहाँ में ये अरुणाचल लोग चाइना, ये सब के लिए आप प्रेस ब्रीफिंग नहीं, ये हम लोग को मजबूरन किया गया है। अभी हमने एक नारा लगाया था ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो हम लोग संविधान को पालन करते हुए आ रहे हैं, और हम लोग संविधान का बाहर ही नहीं है, संविधान को संपूर्ण ढंग से 101% सम्मान करता है। फिर देखिए, हम लोग सम्मान करते हुए उस जगह में सारा चीज़ लाभ बार्थी होके हम लोग जितना भी गवर्नमेंट का पैकेज है हम लोग लाभ बार्थी होके बैठ रहे हैं, लेकिन जमीन जायदाद का बाद में जो आपका बाउंड्री का इश्यू जब आया है, हम लोग को दरकिनार कर दिया, धकेल दिया, हम लोग को तो पूरा उस खाई में गिरा दिया है। तो हम लोग ना ही असम में हम लोग को कल्चर हम लोग को नहीं मिल सकता है ना, असम लैंड को लेगा तो हम लोग का कल्चर मिलेगा ही नहीं। अरुणाचल फिर वो जमीन को असम को दान करने जा रहा है, ये क्या तरीका है? तो हम लोग जाए तो जाए, आए दिन कहाँ रहे, जाए तो जाए कहाँ जाए? तो इसीलिए हम लोग का रिफ्यूजी जैसा हो गया है, विदाउट लैंड, लेंदे नहीं हम लोग का पास, तो हम लोग कहाँ से जाएंगे? तो हम लोग तो सेम सिटीजन मानने वाला, सेम गवर्नमेंट का जो पालन करने वाला संविधान को, आज हम लोग को ऐसा अन्याय हो रहा है, तो हम लोग का कहीं उस देश को तो हम लोग अपनाओ, जिस देश में हम पालन कर रहा था आप लोग हम लोग को एडॉप्ट करो, उपाय नहीं है, क्या करें? ये तो हम लोग उपाय नहीं, हम लोग का मजबूरी न हो गया है।
यही कहानी है। साल से आप लोग वहाँ पे रह रहे हैं बॉर्डर एरिया पर, तो कभी इस तरह का डिस्टरबेंस अभी तक हुआ है असम के साथ और अरुणाचल प्रदेश में, डिस्टरबेंस बॉर्डर इलाका को लेकर असम का साथ ना, असम के साथ? ये असम का साथ छिटपुट घटना तो होते रहता है। वो बड़ा बड़ा रूप नहीं लेता है, वो तो बॉर्डर इशू में, बॉर्डर इलाका में तो होता ही है। तो ये जो इसीलिए ये चीज़ को ये हम अभी जिक्र कर रहा है। एक एमओयू जो किया है, एमओयू जो किया है, एक जमीन को 2 मालिक कर दिया, एक जमीन को 2 मालिक कर दिया। हम जिस जगह पे परमानेंटली पहले से रह रहा है, पूर्वजों से रह रहा है, इसको एमओयू का हिसाब से असम को राइट दिया गया, असम को एक्सचेंज पॉलिसी में हो, पूरा असम को एमओयू का हिसाब में दे दिया गया है। तो उधर हम लोग पहले से रह रहा है, तो 2 मालिक होगा तो हम भी तो बर्दाश्त नहीं होगा ना, हम तो हटने वाला नहीं है उधर से। फिर वो चीज़ को उन लोग का एमओयू का तहत असम वाला उधर एडवांटेज ले लेगा, असम का पब्लिक, तो हम लोग का ऊपर सिविल वार हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, पूरा उधर लड़ाई झगड़ा होगा फ्यूचर में। तो इसीलिए ये चीज़ को हम लोग सुनिश्चित करें, हम लोग रह रहे तो हम लोग को क्लियरली किसी से डिस्टर्बेंस ना हो, प्योरली अरुणाचल बना दिया जाए, यही हम लोग का मांग है। तो अब जब एमओयू साइन हो चुका है तो असम की तरफ से क्या रिस्पॉन्स? असम का तरफ से वही लूपिंग सिस्टम, वही एक्सचेंज पॉलिसी माने उसी को इन लोग बोल रहे हैं, लूपिंग सिस्टम करना है। जो एक्सचेंज सिस्टम, अगर बस्ती को चाहिए तो बस्ती का बदली कहीं जगह में दे देना है, तो देने का जगह है ही नहीं हम लोग का, कहाँ से देंगे? तो हमारा सेक्रेटरी साहब ने बोला है कि इसीलिए उसका तवांग जगह में दे दो। हमारा प्रेजेंट एमएलए जो लोकल एमएलए, वो अपना जगह में दे दो गेंसी एरिया में, हम लोग नहीं दे पाएगा उधर। यही आपका सेक्रेटरी बता रहा था कि ये जो रीजनल कमेटी फिर से दूसरा रीजनल कमेटी बनाया है, फिर आप उसको फिर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, मतलब वो कमेटी फिर से बनाया है तो उसको सॉल्व करने के लिए तो बना रहा होगा, इसमें ऑब्जेक्शन करने का क्या मतलब? नहीं, आप गलत सुना है। वो पहले का टीम ही रिविजिट करेगा। रिविजिट करेगा? हाँ, रिविजिट तो करेगा। अभी तो रिविजिट कर रहा है, तो फिर से सॉल्व करने के लिए तो रिविजिट कर रहा है। नहीं, वो विजिट करेगा, लूपिंग करने आ रहा है, इसलिए हम लोग बॉयकॉट है उनको। तो करेक्शन नहीं करेगा, लूपिंग करेगा। हाँ, वही है। इन लोग का अप्रैल 4 तारीख को इन लोग का क्लियरली उधर गुवाहाटी में इन लोग रीजनल कमेटी तय किया गया है कि जो जो अभी तक थोड़ा सा मसला बाकी है, इसको 6 महीना का समय दिया गया है। उस 6 महीना में अभी हमारा 10 दिन बाकी है। उस 10 दिन का अंदर इन लोग 10 दिन का बाद इन लोग रीजनल कमेटी आने का संभावना है, और आश्वासन भी दिया है आने का। तो इसीलिए इस चीज़ को हम लोग अपना जो मांग है हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इन लोग का लूपिंग जो ऑप्शन लेके आ रहा है, इन लोग को हम लोग मानता नहीं है, यही क्लियर मैसेज है। आइडेंटिफाइड प्लेस है क्या? लूपिंग के लिए फिलहाल आइडेंटिफाइड विलेज जो हम लोग, इसको तो हम लोग का इलाका में है ही नहीं, उपाय नहीं। तो ये जीएस बोल रहा है कि ये छोटा सिस्टम का बनेगा, क्योंकि आप जो अंदर स्टेट फॉरेस्ट अंदर यूएसएफ। हाँ ये इसका बारे में थोड़ा बता सकते हैं। और ये दुबई में कोई अभी ऑफिशियली एलपीसी लेके बैठने वाला है? हाँ, मैं खुद एलपीसी लिया हूँ। मैं क्वारी नोटिफाई करने वाला क्या एलपीसी में मेरा पास है। और यूएसएफ ऐसा है कि जहाँ यूएसएफ मीन्स बिल्कुल मतलब इंडिविजुअल मालिक है, उस एरिया को बोलता है यूएसएफ। जहाँ आरएफ क्लेम नहीं करता है, उस एरिया को बोलता है यूएसएफ। तो हमारा जगह जो बिल्कुल यूएसएफ है। हाँ, उसका कागज़ भी है हमारा पास। आपका कहना है कि सीएम असम को आपको जगह गिफ्ट में दे रहे हैं, गिव एंड टेक पॉलिसी, एक्सचेंज एक्सचेंज पॉलिसी। मतलब वही तो लोग ऐसे दे, मतलब दौलत कर ऐसे नहीं कर। नहीं, ये आपको हमारा प्रेसिडेंट सर तो बता चुका है। तो वो 1951 नोटिफिकेशन को बेस करके वो मोर देन 3 किलोमीटर से दूरपाई ज़्यादा है बोल करके वो लोग मतलब ये गिव एंड टेक पॉलिसी बनाया है।
थोड़ा आप लोग को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वहाँ का पंचायत विधायकों का क्या है? क्योंकि जब भी वहाँ से मेन होता है आपका डीसी एमएलए पंचायत विधायकों को ये करके ही कमेटी चलती है। ये सर मैं सच्चाई बात को आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए, हर चीज़ हमारा देश में पॉलिटिकल दबाव है ना, तो हमारा जो जिला साहब पंचायत लीडर पीआरआई मेंबर लोग, वो एमएलए साहब का श्रेय पर उन लोग का साथ नहीं दे रहा है, ये क्लियर है। तो एमएलए साहब इस चीज़ में क्या उसका रुख है, क्या इरादा है, हमको तो पता नहीं। हम लोग तो सच्चाई लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसको तो छोड़ने वाला नहीं है। यही हम लोग का क्लियर मैसेज। सर आपके जो आप लोग का जमीन जा रहा है, मतलब पंचायत पीआरआई लीडर उनका भी तो जमीन जा रहा होगा ना, विलेज पूरा का 3 विलेज जा रहा है, तो नहीं, पंचायत जो जिला साहब है ना, हमने अभी जिक्र किया था 8 बस्ती है, जो 14 बस्ती हम बता रहा था ना, उसमें 8 बस्ती अरुणाचल को डिक्लेयर किया गया है। वो उसमें आपका जिला साहब का बस्ती बचा हुआ है, बच गया है, तो इस हिसाब से वो साइलेंस है। तो अभी हमारा बस्ती आवाज़ उतारा है, वो साथ नहीं दे रहा है, इसीलिए हम लोग का ऊपर भी बहुत उसका ऊपर नाराज है, बहुत सवाल कर रहा हूँ उसको। इसको हम लोग समय पे ही उसको जवाब देंगे। सर डिमांड्स पर ये जो आपने बोला था कि लास्ट वाला जो डिमांड सेकंड वाला जो डिमांड था कि मतलब सॉरी थर्ड वाला आप लोगों का जो डिमांड था उसमें कहा गया आप लोगों ने कि पहले जैसा था वैसा रहने दें, क्या वो काफी होगा आप लोग के लिए? एज इज वेरियस बेसिस में अगर हम लोग का ऑप्शन ये है कि एज इज वेरियस बेसिस में रहने से अच्छा, ये हम लोग इसको स्वागत करता है। इसलिए अगर एक्सचेंज पॉलिसी में हमारा बस्ती जबकि दूसरा स्टेट में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो एज इज वेरियस बेचना वो अच्छा ही है, वही अनसोल्व होके बेचना अच्छा ही है, डिस्प्यूट होके बेचना अच्छा ही है। क्योंकि हमारा कल्चर ट्रांसफॉर्मिंग नहीं हो सकता है। हमारा इतना सैकड़ों आदमी, हमारा वेशभूषा को देखिए, हम हमारा कल्चर को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता है ना, ये सवाल आता है ना। एक मुस्लिम आदमी हमारा अरुणाचली आदमी गालो मोम्पा बन सकता है क्या? नहीं, तो नहीं बन पाएगा ना। वैसे ही हम अरुणाचली आदमी असम कैसे बन पाएंगे, आसामीज कैसे बन पाएंगे? तो जमीन जाएगा, इलाका को आसाम में दिखा देगा, एक्सचेंज पॉलिसी, वो कैसे संभव हो सकता है? बिल्कुल ही संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहा हूँ, ये क्लियर मैसेज है। ये रीजनल कमिटी अरुणाचल गवर्नमेंट का जो रीजनल कमेटी गठित करता है, उसका बेस पे तो स्टेट गवर्नमेंट जो रिकमेंडेशन में ये डिसीजन लिया जाता है। तो ये आप लोग के ये लोअर सियाम का डीएमओ एसपी डीसी, ये लोग का रोल कैसा है? उन लोग का और एक ऐड करना चाहती हूँ इसी क्वेश्चन पे कि जब एमओयू साइन होने वाला था तब आप लोग को वो किसी ने ऑफिसर ने या फिर किसी ने भी आगाह नहीं किया कि ऐसा होने जा रहा है? ये देखिए, मैं इसको भी क्लियर शब्द में स्पष्ट रूप से आप लोग को बताना चाहूँगा। ये चीज़ को एमएलए साहब ने बिल्कुल ही 101% आश्वासन दिया था, एश्योर किया था। और पेमा खांडू साहब को हम लोग भी ऑनरेबल हम लोग का चीफ मिनिस्टर साहब को उनका ऑफिस में उनका बुलावा पे हम लोग आया था उसको मिलने ये विषय को लेके हम लोग उसका ऑफिस में बहुत अच्छा से डिस्कशन हुआ, पॉजिटिव। उन्होंने एश्योरेंस दिया था आपका जगह को हम लोग हम जैसे भी हो रीजनल कमेटी में रखेंगे और आपका जगह को हम सेव करेंगे। हाँ, ये जगह को अब असम में ट्रांसफ़र होने नहीं देंगे, ये जगह को हम किसी भी हाल में सुरक्षित रखेंगे। आप लोग जाइए, बिंदास होके जाइए, खुश होके जाइए, आप लोग का किसी भी हाल में हम क्लियर कर देंगे, आप लोग निश्चिंत होके वो जगह में अच्छा से रह पाएंगे। ये हम लोग को आश्वासन दिया था। एमएलए साहब भी वैसे उसका साथ सुर से सुर मिला के हम लोग को ये आश्वासन दिया था 101%।
उसका बाद देखते ही देखते नेगेटिव आ गया रिजल्ट। तो हम लोग इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में हम लोग का मूव करना हम लोग का अनिवार्य हो गया, मैंने मजबूर हो गया। यही है, हम लोग इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग का केस को फाइल किया गया है। वो भी जल्द ही हम लोग का पक्ष में जजमेंट देंगे। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा परिणाम मिलेंगे हम लोग को। सीएम को कब मिला था बता पाएंगे? सीएम को मार्च में मिला था, वो डेट को शायद हम लोग को भूल हो गया है, याद नहीं है। तो इसी चलते माने हम लोग का जो बात जो है ओरिजिनल कमिटी हो, सीएम का पास हो, हमारा एमएलए साहब का पास, हम लोग का बात को अच्छा से नहीं रख पाता है। इन लोग हम लोग अंदर में काम कर रहे हैं, आप लोग बिंदास होके नीचे होके बैठिए निश्चिंत होके। तो हम लोग का बात अच्छे से नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए हम लोग का कोर्ट में जाने का भी यही कारण है। कोर्ट में अच्छा से हम लोग का हर चीज़ बात को संज्ञान लेंगे ना, अच्छे से जजमेंट देंगे, इसीलिए हम लोग का यही मजबूरी है मैं कोर्ट में जाने का। दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हम लोग पहुंच चुका हूँ। कब बैठ गया कोर्ट में? कोर्ट में आपका 29 अगस्त। ये रीजनल कमेटी जो लोअर सिंध डिस्ट्रिक्ट और देवनागरी डिस्ट्रिक्ट ये कमेटी जो रीजनल कमेटी जो है सर, रीजनल कमेटी बनवाया गया है हम लोग का। तुंका बागरा साहब जो है, ऑनरेबल तुंका बागरा साहब जो मंत्री है, वो चेयरमैन है अरुणाचल का पक्ष में। और असम का पक्ष में जयंतो मल्ला बरुआ, एक वो भी एक मंत्री है क्या, वो भी चेयरमैन है। तो उन लोग का नेतृत्व में ये जो किया गया है, उसमें आपका डीसी साहब एमएलए, असम का एमएलए, अरुणाचल का एमएलए, डीसी, ये सब वगैरह, वो फॉरेस्ट स्टाफ लोग, सीओ साहब लोग, रीजनल कमेटी है।